So today we are going to do data frame PYQs. हमने कल किए थे सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आज हम करेंगे डेटा फ्रेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. So can you tell me the difference between series and data frames? सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स में क्या डिफरेंस होता है? What is the difference between series and data frame? फटाफट से लिख के बताओ मुझे. What is the difference between series and data frame? वेरी गुड. सीरीज वन डायमेंशनल होती है और डेटा फ्रेम आपका टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है. बोथ आर देयर इन पांडास. तो सीरीज हमारी वन डायमेंशनल है, डेटा फ्रेम आपका टू डायमेंशनल है. डेटा फ्रेम के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं पेपर में. मैक्सिमम क्वेश्चंस एज इन कि आपके पास, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, कि अराउंड 12 to 15 मार्क्स आपका डेटा फ्रेम के ऊपर बेस्ड होता है. सो जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, दिस विल कम इन द 2 मार्क्स कैटेगरी. इसमें हमें कोड दिया हुआ है ऑलरेडी और फिर हमसे दो क्वेश्चन पूछे. सो ईच क्वेश्चन इज फॉर 1 मार्क ईच. सो पहला क्या है? लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ. सो ये डेटा फ्रेम हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी. ठीक है. सो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी है. सो यहाँ पर जो हमेशा याद रखना कि जो आपकी मेन डिक्शनरी होती है, इस डिक्शनरी को यूज करके डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है. तो इसमें जो की होती है दैट इज द कॉलम हेडिंग. ठीक है. इसकी जो की होगी वो कॉलम हेडिंग होगी और जो अंदर वाली डिक्शनरी की कीज होती हैं वो रो इंडेक्स बनते हैं. तो हमें यहाँ पर इसका आंसर में क्या लिखना होगा? जो भी आपको वैल्यूज मिल रही हैं फॉर योर रोज, तो इसका फर्स्ट का आंसर है जिसमें आपको इंडेक्स लिखना है. सो इंडेक्स यू विल राइट इन फॉर्म ऑफ अ एरे. तो हम यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे? इंडेक्स में आएगा अमित. ठीक है. अमित के बाद आपके पास जितने भी डिफरेंट नेम्स हैं, यू हैव टू टेक ऑल ऑफ देम. सो काजल, रमेश. काजल दोबारा से आ गया तो वी विल नॉट टेक दैट. देन वील टेक दिस एंड वी विल टेक दिस. ठीक है. तो ये आपका आंसर है. अगर आपको इसमें पूछा जाता है कि बताओ पूरा डेटा फ्रेम कैसा बनेगा, इफ आई हैव टू टेल द कंप्लीट डेटा फ्रेम, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ. बट दिस इज द इंडेक्स, कि ये हमारी रो इंडेक्स होते. अब ये रो इंडेक्स होते तो वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. df.lock काजल कोलन रमेश. तो ये स्लाइसिंग कर रहे हैं हम रोज के ऊपर बेस्ड. सो काजल से लेके रमेश तक की स्लाइसिंग होती, मतलब काजल और रमेश का रिकॉर्ड शो हो जाता. बट बिफोर यू शो द रिजल्ट फॉर द सेकंड वन, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डेटा फ्रेम एग्जैक्टली बन कैसे रहा है. तो इसमें देखो, डेटा फ्रेम में आपके पास पहले इंडेक्स आएंगे, तो उसकी जगह हम छोड़ देते हैं. यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना कॉलम 1 विच इज PT1. फिर थोड़े से गैप के बाद मैंने ले लिया PT2 कॉलम. ठीक है. अब पहला इंडेक्स क्या होगा? अमित. अमित के PT1 के मार्क्स हैं. सो PT1 के मार्क्स कितने हैं? 34. बट उसके PT2 के मार्क्स नहीं है. सिंस उसके PT2 के मार्क्स नहीं है तो वहां पर आ जाएगा नैन. फिर उसके बाद है आपके पास काजल. काजल के PT1 के मार्क्स हैं, सो दैट शुड बी 27. एंड उसके PT2 के मार्क्स भी हैं, सो वहां पर 34 आ गया. देन यू हैव रमेश. रमेश के PT1 के मार्क्स हैं 37 और PT2 आपका हो जाएगा नैन. देन यू हैव लालता. लालता is having nan and then 33. Same way. Same way we have Prakash. प्रकाश के आपके पास नैन और 38 हो जाएगा. सो दिस इज हाउ योर डेटा फ्रेम विल बी क्रिएटेड. अब मुझे बताओ ये समझ में
So, is this clear to everyone how the data frame is created? अब इसमें से जो आपका आंसर 2 होगा, आंसर 2 में तो ये सब कुछ नहीं लिखना ना, वहां तो काजल से रमेश तक की स्लाइसिंग कर रहे हो आप, काजल से रमेश तक की स्लाइसिंग कर रहे हैं, तो हमें वहां पर दोनों कॉलम्स लिखने पड़ेंगे ऐसे, PT1 देन PT2, और नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे काजल, काजल के जो भी मार्क्स हैं 27, 34 जो हमने ऊपर लिया है वो सेम हम यहाँ पे लिख देंगे, एंड सिमिलर वे वी हैव द सेकेंड वन. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू राइट इट. सो हमेशा ये याद रखना कि जब भी आप सीरीज या डेटा फ्रेम की स्लाइसिंग करोगे, अगर पोजिशनल इंडेक्स है तो अपर इंडेक्स हैज टू बी एक्सक्लूडेड. तो ये ऊपर वाला जो इंडेक्स होता है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं. लेकिन अगर आप क्या करते हो, लेबल्ड इंडेक्स यूज करते हो जहां पर आपने नेम यूज किया इंडेक्स का, तो आपका अपर इंडेक्स भी इंक्लूडेड होता है. सो दैट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, डिक्शनरीज के ऊपर जब ज्यादा आ जाता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द ऑन अ हायर लॉजिकल पार्ट. लेकिन नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, दिस इज वेरी इजी. इसमें क्या कहा है कि डेटा फ्रेम गिवन है, एड अ न्यू कॉलम स्ट्रीम टू द डेटा फ्रेम विद दीज वैल्यूज. सो नया कॉलम ऐड करना है, बहुत ही ईजी होता है नया कॉलम ऐड करना. नया कॉलम ऐड करने के लिए आप क्या करते हो, डेटा फ्रेम का नाम लिखते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर न्यू कॉलम का नाम लिखते हो, है ना. दिस इज हाउ वी डू. सो अगर मुझे एक नया कॉलम बनाना है, इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट राइट नेम ऑफ द डेटा फ्रेम. क्वेश्चन में दिया हुआ है DF कैपिटल, तो मैं कैपिटल में ही लिखूंगी. Then in square bracket you write the name of the column which you want to create, और उसके बाद आपको उसकी वैल्यूज देनी है. तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, 4 वैल्यूज है हमारे पास. यू हैव टू गिव देम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट. सो विल राइट साइंस, विल राइट कॉमर्स, वो सब उन्होंने दिया ही हुआ है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है. इट्स जस्ट यू हैव टू राइट इन द प्रॉपर फॉर्म. सो आर्ट्स and again science. So that is it. So this is how a new column is created. सेकेंड पार्ट है एड अ न्यू रो विद द वैल्यूज. अब देखो जब रो ऐड करनी होती है ना, तो उसके लिए हमें लॉक यूज करना पड़ता है, डायरेक्ट रो हम ऐड नहीं कर सकते. सो वी हैव टू यूज द फंक्शन लॉक. अब आप इन रोज के इंडेक्स अगर देख रहे हो तो पहला जो रो है वो है ST1, दूसरा है ST2, देन ST3, ST4. तो अगला ऑब्वियसली वी शुड हैव ST5. ठीक है, सो हम अपनी तरफ से ST5 ले सकते हैं. तो आप रो कैसे क्रिएट करते हो, यू हैव टू राइट डेटा फ्रेम का नाम डॉट लॉक, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको रो इंडेक्स लिखना है. तो रो इंडेक्स है यहाँ पर ST5 इज इक्वल टू, यू विल गिव द वैल्यूज 5, नेम आ गया मृदुला, देन यू विल गिव रेस्ट ऑफ द वैल्यूज. मेक श्योर जो स्ट्रिंग्स हैं उनको आप कोट्स में लिखेंगे, और जो स्ट्रिंग्स नहीं है that has to be given without the quotes. ठीक है, so जो string है वो quotes में, जो string नहीं है वो without quotes. So that's how we going to write like this. Fine. So अगर कोई भी doubt हो बीच में, आप hand raise कर सकते हो and then ask your doubts. I'm just solving the questions. So wherever you feel कि आपको ये समझ में नहीं आया है या इसको कैसे लिखना है, so just raise your hand and let me know that you're not getting something. Okay, now is this, write a Python code to create a data frame with appropriate column heading. अब इसमें आपको data frame create करने को बोला है. ठीक है, data frame create करना है तो हम क्या करेंगे, first of all you have to import the pandas. So import pandas as PD, and then you have to create this list. ये जो भी इन्होंने दी हुई है इसको आप as a list ले लोगे. सो हम यहाँ पर ले लेंगे डेटा इज इक्वल टू जो भी वहां पर ऊपर लिखा हुआ है उसको एज इट इज आपने अपने डेटा में लिख लेना है. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट द होल थिंग है, बट आपको तो आंसर शीट में लिखना पड़ेगा. सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, देन यू हैव योर 2022 1017. सो व्हाटएवर इट इज यू हैव टू कीप गिविंग द होल स्टफ. ये पूरा का पूरा आपको डबल लिस्ट बनानी है. सो ये नेस्टेड लिस्ट बन गई. अब इसका बनाना है डेटा फ्रेम. ठीक है, डेटा फ्रेम का उन्होंने कोई नाम बोला नहीं है क्या होना चाहिए, तो हम DF ले लेते हैं. इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम लिखेंगे, D और F कैपिटल होगा.
सो pd डॉट डेटा फ्रेम और उसके साथ आप राउंड ब्रैकेट्स में अपनी ये नेस्टेड लिस्ट दे दोगे। अब बोला गया है कि एप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग्स के साथ बनाओ, तो इसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा डेटा कॉमा कॉलम्स इज इक्वल टू, सो pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा कॉमा कॉलम्स इज इक्वल टू। तो देखो इसमें क्या है, मैच हो रहे हैं, जैसे कि हम इसमें डेटा देख सकते हैं, तो वी कैन सी कि मैच आईडी होगा, कंट्रीज है और फिर डेट है ना। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, पहला कॉलम क्या हो जाएगा, मैच आईडी, फिर दूसरा हो गया आपका कि मैच है किसका, तो कंट्रीज या व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव, एंड देन यू हैव द date of the match, and then close the round bracket of the data frame function. So your data frame is created. Row index के लिए उन्होंने आपको कुछ बोला नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. So data frame is created and it is done. So that's how we get the solution. Clear है? ठीक है. So सिर्फ यहाँ पर कॉलम हेडिंग देनी थी. आप डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते थे df.columns is equal to और फिर कॉलम्स के नेम देते थे. Then है consider the following data frame hospital, write Python code to create the above data frame. अब इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि कैसे बनाना है, ठीक है. तो आप यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हो. You can use anything to create the data frame. You can use nested list, you can use dictionary of list, you can use dictionary of dictionary, whatever you want. सबसे कन्वीनियंट चीज जो मुझे लगती है वो होती है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. तो यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ लिस्ट आपका बनाने का तरीका क्या होता है, डिक्शनरी बना रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट आएगी, पहले कॉलम की हेडिंग क्या है, सिटी, तो आप हेडिंग को एज अ की ले लो और फिर उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एज अ लिस्ट उसकी वैल्यू में डाल दो. सो पहला आ गया दिल्ली, देन वी गेट मुंबई, देन वी गेट कोलकाता, वी गॉट चेन्नई, ठीक है, कॉमा, फिर हम दूसरा कॉलम ले लेंगे विच इज हॉस्पिटल्स, फिर कोलन, फिर उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो आप ले लोगे, लाइक इट इज 189, 208, 149, 157, comma, then we have schools 79168508 72267617, and then close the curly bracket here. That's it. So ये मैंने बना दी डिक्शनरी ऑफ लिस्ट. अब इसका आपको डेटा फ्रेम बनाना है. डेटा फ्रेम का नाम क्वेश्चन में गिवन है कि हॉस्पिटल होना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ भी दे सकती थी. सो हॉस्पिटल इज इक्वल टू pd डॉट data frame. So pd dot data frame and you give the dictionary here as the data. So it's created और फिर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है. और इसमें जो रो इंडेक्स हैं आपके वो 0 1 2 3 हैं, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना. अगर वो इंडेक्स कुछ और होते तो हमें इंडेक्स इज इक्वल टू करके उसके इंडेक्स देने पड़ते, ठीक है. मान लो अगर यहाँ पर इंडेक्स होता लेट्स से h1 h2 h3 h4, तो आप यहाँ पे लिखते हॉस्पिटल डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू एंड देन h1 h2 h3 h4, बट ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स के लिए कुछ भी नहीं देंगे. इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 है, ठीक है. सो इंडेक्स आपका 0 1 2 3 है, सो यू विल नॉट यूज दैट. नहीं बेटा, पांडास 2 इज नॉट इन द सिलेबस अर्नब. पांडास 2 आपके सिलेबस में नहीं है. Yes. Consider the given data frame items. अब इसमें data frame given है,
3 क्वेश्चन हमें पूछे हुए हैं, हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है? You will get 1 mark for every question. So the question says add a column called sale price which is 10% decreased value of price. तो आपको एक नया कॉलम ऐड करना है सेल प्राइस और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 10% डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द प्राइस. डेटा फ्रेम का नाम क्या है आइटम्स. तो हम कैसे लिखेंगे आइटम्स और स्क्वायर ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम सो आइटम्स सेल अंडरस्कोर प्राइस is equal to 0.1 मतलब 10% ऑफ द प्राइस कॉलम. पर प्राइस कॉलम सीधे तो नहीं हम ले सकते, तो आप या तो आइटम स्क्वायर ब्रैकेट में प्राइस लिखो या आइटम डॉट प्राइस लिखो, एनी हाउ यू कैन एक्सेस इट, ठीक है? और यहाँ पर उसमें से 10% हमें माइनस करना है, 10% डिस्काउंट देना है ना. सो इट शुड बी आइटम्स प्राइस माइनस 10% ऑफ आइटम प्राइस. तो प्राइस का 10% हम माइनस कर देंगे प्राइस में से, तो हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस आ जाएगा जो कि स्टोर किस में हो जाएगा सेल प्राइस नाम के कॉलम में, ठीक है? सो आपने क्या किया सेल प्राइस न्यू कॉलम बनाया, उसमें वैल्यू क्या आई प्राइस माइनस 10% ऑफ द प्राइस, ठीक है? अब आपको एक नया आइटम ऐड करना है. नया आइटम ऐड करने का मतलब हो गया रो ऐड करनी है. तो आइटम्स डॉट लॉक. ऑलरेडी हमारे पास 0 1 2 3 इंडेक्स है, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स 4 दूंगी इज इक्वल टू I will give the values that should be printer. प्राइस है 8000, क्वांटिटी है 10. आप इसका आंसर ये दोगे तो ये भी ठीक होगा, और इसके साथ आप अगर देना चाहते हो तो आप 7200 भी दे सकते हो. दैट इज 10% डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि हम वो कॉलम ऐड कर चुके हैं तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पर अपने आप से दे सकते हैं. एंड देन आपके पास है रिमूव द कॉलम क्वांटिटी. अब कॉलम रिमूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. फर्स्ट मेथड इज आप लिख सकते हो आइटम्स डॉट पॉप और यहाँ पर क्वांटिटी लिख दो. दिस विल डिलीट योर कॉलम, ठीक है? आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट में क्वांटिटी. दिस विल आल्सो डिलीट द कॉलम. तो फर्स्ट से भी डिलीट हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा. और यू कैन आल्सो राइट आइटम्स डॉट ड्रॉप, आइटम्स डॉट ड्रॉप, और फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके कॉलम का नाम जो आप डिलीट कर रहे हो विच इज क्वांटिटी. और यहाँ पर हमें एक्सेस बदलनी पड़ेगी क्योंकि ड्रॉप बाय डिफॉल्ट आपकी रोज को डिलीट करता है. तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखने का मतलब है कि वी वांट टू डिलीट द कॉलम एंड यू वांट कि वो चेंजेस मेरे इसी डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट हो. सो यू मस्ट राइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. सो आपको इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? अगर आप वो नहीं लिखोगे तो वो आपके डेटा फ्रेम में चेंजेस नहीं करेगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो चेंजेस भी करो. सो दैट्स व्हाई वी राइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है? अभी आप में से किसी ने पूछा भी था कि मैम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू किस लिए यूज होता है. राइट? आई होप यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट आ गया आपके पास, इसमें भी डेटा फ्रेम गिवन है. प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट df डॉट शेप. सो आप इस डेटा फ्रेम को देखेंगे, शेप क्या है होती है नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है? तो इसमें रोज कितनी है 6. सो 6 rows are there, 4 columns are there, so you have to write them in the form of a tuple. So I write like this, so it's 6 comma 4. So predict the output of the following Python statement, 6 comma 4, 6 rows, 4 columns are there. So that is the shape. So df dot shape is 6 comma 4. Then we have df 2 colon 4. So df 2 colon 4, that means you have to show the rows. तो आपको 2 से लेके 4 तक दिखानी है. तो ये फर्स्ट रो मेरी 0 इंडेक्स पे होती है,
फिर 1, फिर 2. सो 2 पे कौन सा है? JPS और APS. तो आपको जो इसका रिजल्ट दिखाना होगा दैट शुड बी S03 JPS और उसके आगे की डिटेल्स सिमिलर हुए S04 और APS. नेक्स्ट वाला हम नहीं लेंगे. हम क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपके पास अपर इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडेड होता है. सो जब आपके पास नॉर्मल इंडेक्स होते हैं तो हम अपर वाली वैल्यू को नहीं लेते हैं. मैंने ये गलत लिख दिया, ये APS वाली थी. anyhow but this is how you have to write it. ठीक है. सो ये आप इस तरीके से करेंगे. हमेशा याद रखेंगे पोजिशनल इंडेक्स में अपर इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता है, जबकि दूसरे वाले में इंक्लूडेड होता है. Write Python statement to display the data of working columns of indexes S03 to S05. अब आपको S03 से S05 तक अगर दिखाना है तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे df स्क्वायर ब्रैकेट फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट. सो यहाँ पर आप लिख दोगे S03 कॉमा S05. सो इफ आई हैव टू शो मल्टीपल इंडेसेस तो हम उनको एज अ लिस्ट दे सकते हैं. तो आपको एक से ज्यादा, अच्छा नहीं, इसमें आपको सिर्फ वर्किंग कॉलम दिखाना है. फॉर द रो S03 टू S05 2 है. 2 मतलब वहां से वहां तक. सो उसके लिए स्लाइसिंग यूज होगी. तो आप यहाँ पर क्या करोगे? ये नहीं लगाओगे एंड इट इज गोइंग टू बी df.log. सो df.log पहले हम रोज स्पेसिफाई करते हैं. तो रोज हो गई 03 से लेके 05 तक कॉमा फिर आपको कॉलम स्पेसिफाई करने होते हैं. तो इन्होंने बोला है सिर्फ वर्किंग कॉलम का डेटा दिखाना है. तो वर्किंग कॉलम का नाम आप लिख दोगे, स्मॉल में लिखोगे क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल में. सो दैट इज इट. ये हमारा आंसर होगा df.log स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट. सो पहले स्लाइसिंग है S03 से S05. सो S03 कोलन S05 कॉमा वर्किंग. सो वो S03 से S05 JPS APS RLPS का वर्किंग कॉलम का डेटा दिखाएगा. दैट्स द आंसर फॉर योर दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब इसमें चॉइस है राइट पाइथन स्टेटमेंट टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ डेटा ऑफ कंप्यूटर कॉलम एंड वर्किंग कॉलम ऑफ द अबव गिवन डेटा फ्रेम. सो कंप्यूटर्स और वर्किंग का डिफरेंस अगर आपको प्रिंट कराना है तो आप कैसे करोगे? तो वो आप कैसे प्रिंट कर सकते हो? यू विल जस्ट राइट प्रिंट. डेटा फ्रेम का नाम है DF. तो DF में लिखो कंप्यूटर्स फिर माइनस फिर दोबारा से DF लिखना पड़ेगा और फिर आपको लेना है वर्किंग. तो वो दोनों कॉलम्स के बीच का डिफरेंस निकालेगा और उसको प्रिंट कर देगा. सो 80 minus 70 10 is printed. 82 minus 76 12 is printed. वैसे तो ये हमारे पास है यहाँ पर, बट आपको कैलकुलेट करके बोला है तो हम इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे. अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा. परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द डेटा फ्रेम. ऐड अ न्यू रो. तो रो ऐड करनी है तो कैसे ऐड होगी? डेटा फ्रेम का नाम लिखा जाएगा which is stu underscore df in this case. लॉक यूज होता है जब भी रो ऐड करनी होती है. तो डॉट लॉक लिखेंगे. कौन से इंडेक्स पे ऐड हो रही है? 4 पे. इसके बाद आप उसकी वैल्यूज दे दो. इट इज 444 कॉमा करण कॉमा 88.0. देन प्रिंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन डेटा फ्रेम. आपको नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स प्रिंट करने हैं. तो अभी हमने देखा उसमें हमें आउटपुट में आया था ये क्वेश्चन. तो यहाँ पर आप क्या करोगे? शेप को शो कर दोगे. शेप इज एन एट्रीब्यूट. शेप इज एन एट्रीब्यूट. तो हम यहाँ पे stu underscore df dot shape लिखेंगे. देन डिलीट रो फॉर रोल नंबर 307. अब आपको रो डिलीट करनी है. तो रो डिलीट करने के लिए यू हैव टू यूज ड्रॉप. सो वी हैव टू यूज ड्रॉप फंक्शन फॉर दैट. सो वी गोना राइट ड्रॉप. ड्रॉप में आप इंडेक्स दोगे. इंडेक्स है उसका 2. 307 का जो इंडेक्स है वो 2 है. और हमें यहाँ पर सिर्फ लिखना पड़ेगा इन प्लेस इज इक्वल टू true. So it will delete your row 2 from there.
राइट? सो कमांड्स बहुत इजी हैं और वही रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं आपसे, वही कि रो कैसे ऐड होगी, रो डिलीट कैसे होगी, कॉलम कैसे डिलीट होगा, कॉलम कैसे ऐड होगा, ठीक है? आपको उसके इंडेक्स चेंज करने हैं तो वो कैसे चेंज करोगे. इट्स ओनली दैट इफ यू प्रैक्टिस दिस, इट्स नॉट मच, इट्स इजी, एंड प्रैक्टिस करने के बाद ऑब्वियसली गलती के चांसेस आपके कम हो जाते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास df डॉट टी. व्हाट इज द पर्पस ऑफ टी? टी का क्या रोल है? अर्नब, जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे वो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी वाला था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लिस्ट ऑफ लिस्ट वाला था. अब जैसे यहाँ पर है क्लास df डॉट टी, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज. तो जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी और जो कॉलम्स हैं वो रोज बन जाएंगे. अगर मैं इसका आउटपुट लिखूं तो वो काफी लेंथी हो जाएगा. उसमें क्या हो जाएगा आपके पास, पहले तो आप स्पेस दोगे, आपके कॉलम्स बन जाएंगे st1, st2, st3 एंड st4, और आपकी रोज में आएगा लाइक रोल नंबर. ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे रोल नंबर्स दोगे एंड देन यू विल हैव योर नेम. देन एक एक करके अब यहाँ पर नेम्स आएंगे. देन ऐसे अगला कॉलम जो है वो अगली रो बन जाएगा, क्लास, सेक्शन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, दैट विल बी द ट्रांसपोज. क्लास df कोलन कोलन -2. सो कोलन कोलन -2 मतलब हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले आपका st4 वाला रो डिस्प्ले होगा. सो द फर्स्ट रो दैट विल बी डिस्प्लेड विल बी फॉर st4. फिर उसके दो के गैप के बाद st2. तो फर्स्ट रिकॉर्ड टू बी शोन विल बी st4, सेकंड रिकॉर्ड टू बी शोन विल बी फॉर st2. दैट्स स्लाइसिंग. पूरा डेटा फ्रेम ले रहे हो लेकिन उल्टे ऑर्डर में जा रहे हो. ये हमने सीरीज के साथ भी सेम ऐसा कल. Write Python statement to print name, class and CGPA for student st2 and st3. ये आपका लॉक का क्वेश्चन है. ठीक है, सो बी वाले का जो आंसर है इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास डेटा फ्रेम का नाम है क्लास df. ठीक है, क्लास df is name of your data frame and what you are supposed to do over here is आपको यहाँ पर करना है डॉट लॉक. ठीक है, रोज देखो किसकी दिखानी है, st2 और st3 की. तो लॉक st2 और st3 की है, तो आई कैन राइट st2 कोलन st3, दोनों साथ साथ ही हैं तो कोलन से भी काम चल जाएगा. st2 से st3 हो गया. फिर आपको दिखाना है नेम, क्लास एंड cgpa. बीच में सेक्शन है जो नहीं दिखाना, तो हम स्लाइसिंग नहीं यूज करेंगे, लिस्ट लगानी पड़ेगी. लिस्ट में आपको वो सारे कॉलम्स के नाम देने पड़ेंगे जो आप देखना चाहते हो. So you want to see name, you want to see class, and you want to see CGPA. So class df.lock st2 st3. अगर आपके पास रो नंबर भी अलग अलग होते तो हम उसको भी एज अ लिस्ट देते, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर st2, st3 भी लिख सकते थे. ठीक है, बट दिस विल फेच यू द डेटा ऑफ student 2 and student 3 and it will only show the name, class and CGPA. ठीक है, अब है राइट पाइथन स्टेटमेंट टू प्रिंट द नेम एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग CGPA मोर देन 9.0. तो आपको सिर्फ नेम और क्लास दिखानी है जिनका CGPA इससे ज्यादा है. तो हम इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, हमारे डेटा फ्रेम का नाम है क्लास df. ठीक है, तो पहले हम वो लगाएंगे बूलियन इंडेक्सिंग. सो क्लास df और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, क्लास df डॉट CGPA ग्रेटर देन 9.0. सो ये जहां पर हमारे पास कंडीशन ट्रू मिलेगी वो उन रिकॉर्ड्स को फेच करके देगा और उसमें से आपको यहां से जो कॉलम्स उठाने हैं वो कौन से उठाने हैं, नेम एंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. सो आप यहाँ पर लिखोगे लॉक. इसमें लॉक नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, आप लॉक लगा के भी कर सकते हो, कॉमा और यहाँ पर नेम कॉमा क्लास. सो वी कैन गिव इट लाइक दिस. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस घूम फिर के सब आपके एक जैसे ही होते हैं. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर क्लैरिटी यू विल हैव कि इसको कैसे लिखना है. ठीक है,
So this is how we have to write the answers for these questions. ठीक है, अभी तक कोई डाउट है किसी को? If you have any doubt till here, just let me know. Yes, Arnav? CGP, हाँ, this is also correct. जो आपने लिखा है वो भी सही है. That's correct. जो आपने ये लिखा है for the last one, this is also correct. आप सीधा बस कॉमा दे के नहीं लिखना है, वहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी. So class DF CGPA greater than 9.0 and then you have to close the square bracket. ठीक है. अब ये assertion reasoning का question है. एक answer the question based on the assertion. It says a series is a one-dimensional array containing a sequence of values of any data type. ठीक है, तो पहला ही गलत है. जो सीरीज होता है वो homogeneous होता है. It's not of any data type. Pandas series can be imagined as a column in a spreadsheet. So this is true. तो हमारा A is false but R is true will be the answer. Then ये question आप खुद से करोगे and you will write down the answer in the chat. So this is the last question in this PDF. ऐसे और भी बहुत क्वेश्चंस हम अभी आगे करेंगे, बट उससे पहले आप अपना डेटा फ्रेम पूरा नोट्स से रिवाइज करना और इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस पीडीएफ. सो वी हैव डन other questions on the similar data frame above, but ये questions अलग हैं, data frame same है. So you have to write down the answer for this one in the chat. That is it for today. And we will be having a mega quiz on series and data frames tomorrow. मैटप्लॉटलिब हम बाद में करेंगे, मे बी विल डू ऑन संडे. तो कल हम एक क्विज करेंगे जिसमें आपके पास सिर्फ सीरीज और डेटा फ्रेम के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लेकिन उसमें आपको काफी सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे. ठीक है, सो टुमारो वी आर गोइंग टू हैव दैट क्विज. चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे देन. कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो साइड बाय साइड. ठीक है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द क्लास. इफ यू सॉल्व एनी क्वेश्चन एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपर्ली, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो कि मैम आई वाज ट्राइंग दिस क्वेश्चन एंड आई कुड नॉट सॉल्व इट, एनी काइंड ऑफ दैट सॉर्ट. यू कैन डेफिनेटली सेंड. ठीक, चलिए, बाय फॉर नाउ.